हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का लगातार क्लासेस चेक करवा रहे हैं शिक्षक भर्ती और सीजी टेट को लेकर, उसका आज टॉपिक नंबर 5वां है बाल विकास के। अभी हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग ले रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। आप सभी को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं उन सभी नए नए टॉपिकों को लूँगा जो आपके छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे सीजी टेट और शिक्षक भर्ती लेवल पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो भरे हुए हैं बाल विकास के, लेकिन उनमें मैक्सिमम आप देखेंगे तो CTT लेवल पे है, सी टेट लेवल पे है। सीजी टेट लेवल के क्वेश्चनों को उन्होंने कवर करना ज़रूरी नहीं समझते। वो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी बुक उठा लिया और उसमें जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट करवा देते हैं। आप उसमें से फ़िल्टर करके करवाइए ताकि जो बच्चा है वो छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजी टेट की तैयारी कर रहा है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है व्यापम लेवल पे, तो उस लेवल के क्वेश्चन की उसकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा लगातार जितने भी क्लासेस अभी करवाई जा रही है, केवल सीजी टेट लेवल पे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है। शिक्षक भर्ती और सीजी टेट मतलब छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे। ठीक है। चलिए 9 PM हो गया है। जल्दी से एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाए। डेली 9 PM पर आप आके ज़रूर जुड़ा करें। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप बैच से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61। नाम मात्र की फ़ीस आपसे लेकर पूरी कंप्लीट 150 नंबर को प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग आपको समय दे के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। डेली चल रहा है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो भी आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते। इसमें ज़रूर मैसेज करके जुड़ जाइएगा ताकि आपका जो कीमती समय है वो ख़राब ना हो और पूरी तरीके से आप तैयार हो पाए। ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो पूरा देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ इसमें, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके सीजी टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है और शिक्षक भर्ती लेवल पे। ठीक है। तो पूरा अंतिम तक देखिएगा। तैयारी किए हैं चाहे नहीं किए हैं तो भी आज आपका ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। ठीक है। हम लोग क्या टॉपिक देख रहे हैं, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, पढ़ेंगे। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? देखिए, मैं केवल इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा या इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा ताकि मैं आपके आंसर को रीड कर पाऊँ। और जिन लोग बाद में देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और मैंने आपसे 3 रिक्वेस्ट किया था, फीडबैक जरूर दिया करें क्लास के बाद, और आपके कितने सही हुए ये भी बताने की कोशिश किया करें। और आप कहाँ से ये भी आप कमेंट कर दीजिए ताकि पता चले कि हमारे जो वीडियो कहाँ कहाँ तक आपके पास पहुँच रहे हैं। ठीक है। चलिएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तभी मज़ा आएगा। चलिए, इसका आंसर करेंगे। तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। पूरा तैयार हो जाएगा आज का क्लास में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009। ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज भी रहते हैं कि 2009 है 2010 है क्या है करके। तो आप चलिएगा, आज जान लीजिएगा। तो आपको बताना है निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है उसका सही या पूरा नाम क्या है? शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। चलिए, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें का सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मेन नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। इसका पूरा नाम है, हम लोग भले ही इसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बोल रहे हैं, लेकिन अगर पूरा नाम की ओर अगर आप जाएंगे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, इसको पूरा नाम आप लोग एक बार सर्च करके देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल में, तो आपको ये पता चलेगा। नहीं तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं इसमें। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। भारत RT एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना?
तो बताना है आपको, भारत में जब ये लागू हुआ 2009 को, तो ये कौन सा देश बना? 135वां, 130वां, 133वां, 138वां, कौन से नंबर का देश बना आरटीई को लागू करने वाला? भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 135वां देश। याद रखिएगा, 135वां देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आप ना इसी तरह आप पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं हर सब्जेक्ट के, बाल विकास, हिंदी पैडागॉजी, हिंदी गणित पैडागॉजी, गणित और अंग्रेजी की पैडागॉजी, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान के भी पूरे कंप्लीट 150 नंबर का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में आज ही मैसेज कीजिएगा ना। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आप वेस्ट मत कीजिए, हम लोग डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 20-25 क्वेश्चन ही करा पाते हैं। वहाँ आपको कोई लिमिट नहीं रहता हमारे पास, वहाँ पर्याप्त आपको टेस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं एक एक टॉपिक वाइज। चलिए, बाल शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम कितनी पैदल दूरी का विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए? मतलब बात कर रहे हैं मिडिल स्कूल की, मिडिल स्कूल की ये बात कर रहे हैं 6वीं से 8वीं के। तो कितने किलोमीटर में 6वीं से 8वीं का जो स्कूल है वो होना चाहिए, आपको ये बताना है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ये पता होना चाहिए कि आपको कितने किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल होने चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर के अंतर्गत होने चाहिए। आप सभी को ये याद रखना है कि 6वीं से 8वीं तक के जो मिडिल स्कूल होते हैं वो हर 2 किलोमीटर के रेंज में होने चाहिए। ठीक है, चलिए, शिक्षा किसका विषय है? केंद्र सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का? जल्दी से बताएंगे, शिक्षा किसका विषय है? आप सभी को पता है ना। ये आप उसमें भी पढ़ते हैं, जब आप संविधान पढ़ते हैं उसमें संघ सूची में कितने, केंद्र सूची में कितने, राज्य सूची में कितने? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आज का होमवर्क यही है, आपको बताना है कि संविधान में केंद्र सूची में कितने सब्जेक्ट को रखा गया है, संघ सूची में केंद्र और संघ तो एक ही है। केंद्र सूची में कितने सब्जेक्ट रखा है और राज्य सूची में कितने रखे हैं, और समवर्ती सूची में 3 सूची में बांटे हैं, केंद्र, राज्य, समवर्ती, तीनों में कितने कितने विषय रखे गए हैं। अब लेटेस्ट उसमें कमेंट करके बताइएगा। आज का होमवर्क यही है, सर्च करके देख लीजिएगा या कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको याद हो, इंपॉर्टेंट है ना वो भी क्वेश्चन। चलेगा, बताएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मतलब केंद्र भी इस पर नियम बना सकते हैं, राज्य भी इस पर नियम बना सकते हैं। चलिए, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख है। तो जो माता पिता की बात किया है, देखिएगा देश का बात अलग रहता है, ये माता पिता के कर्तव्यों की बात किया है। ठीक है, माता पिता का ये कर्तव्य होगा, बोला है कि वो अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो किस अनुच्छेद के तहत ये बोला गया है? 19A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। कर्तव्य की बात किया, अधिकार की बात नहीं किया है। ठीक है, कर्तव्य की बात किया तो आप सभी को पता है कि कर्तव्य किस अनुच्छेद के रेंज में रहता है। ठीक है, तो कर्तव्य बात किया है तो 51 में आपका का के तहत ये रहता है, लेकिन यहाँ पे माता पिता की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 51। ठीक है, 51 का में है आपका एक मौलिक कर्तव्य, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, माता पिता की बात की है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अगला देखते हैं, राज्य की बात करते हैं। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का। इसका अब राज्य की बात करें, ध्यान रखेंगे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने माता पिता की बात किया तो वो आपका 51 अनुच्छेद में आ रहा था। अब हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य का आपको बताना है अनुच्छेद 19A के तहत, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हो सकेगा इसमें सेकंड वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया हूँ कल संडे होने के नाम से। ठीक है, तो चलिए बताइए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे, CG टेट लेवल पे है। ठीक है, और मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा तत्काल व्हाट्सअप में जुड़िए, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास 40-45 दिन का समय बचा है करके, 1 महीने का समय बचा है, हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। आपको 150 नंबर के टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, कम से 50 से 100 टेस्ट लगभग आपके रहेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट के अगर कंप्लीट होते हैं तो। ठीक है, और 15 दिन पहले सारे जितने भी टेस्ट हैं वो एक साथ भी उपलब्ध आपको करा देंगे, ताकि आप जितने बार चाहे उतने बार आप टेस्ट दिला पाएँ करके। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हम आपको देने वाले हैं, तो जरूर जुड़िएगा व्हाट्सअप से।
शिक्षक भर्ती के लिए तो अनिवार्य रूप से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए राज्य की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 45 इसका सही आंसर है। माता पिता की बात करें तो 51, राज्य की कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो ये 45, ठीक है, आर्टिकल नंबर 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आरटी एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। अब ध्यान रखेंगे प्राथमिक शाला की बात की है, प्राथमिक शाला की बात किया है 1 से लेकर 5 तक की, वहाँ के बारे में आप बताइए कौन सा सही है। एक ही सही है, 3 आपके गलत है, तो एक को खोजना है। शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30, प्रति वर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 दिन, प्रति वर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 घंटे, उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में हम कोशिश करते हैं कि उपरोक्त सभी आंसर रखें, क्योंकि आपको तीनों फैक्ट आपको याद हो जाए। तो आपको याद रखना है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के जो स्कूल होते हैं उसके लिए शिक्षक और छात्र अनुपात 1:30 है, मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक वहाँ होने चाहिए। प्रति वर्ष की बात करें कितने दिवस लगना चाहिए, न्यूनतम 200 दिन तो स्कूल लगना ही चाहिए, ठीक है। और कितने घंटे पढ़ाई होना चाहिए, तो न्यूनतम 800 घंटे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। 200 से कम है तो 1:30 चलता है, आप सभी को पता है, लेकिन 200 से ज़्यादा है, ठीक है, 200 से प्लस बच्चे हैं तो वहाँ पे अनुपात बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिए। लाइव चैट में नहीं दे पाते तो बाद में कमेंट बॉक्स में दिया करें, और लास्ट में आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें कि आज का क्लास, आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और नेक्स्ट किस टॉपिक के आपके क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जब 200 प्लस विद्यार्थी हो जाते हैं तो हमारा अनुपात 40:1 हो जाता है, 10 बच्चे और बढ़ा लिए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 200 जहाँ वो है, मतलब बच्चे वहाँ 5 टीचर रहेंगे, ठीक है, चलेगा। 240 है तो 6 टीचर रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 40:1। नॉर्मल 200 से अगर कम है तो 30:1 आता है, लेकिन 200 से अगर ज़्यादा है तो 40:1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय की बात क्या, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय, कंफ्यूज नहीं होना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी शिक्षक की तैयारी करें, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा। आप लोग बताएंगे कि आपको पता है क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की तैयारी करें, तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस नहीं पूछे ना, शिक्षा दिवस, ठीक है। चलिए बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी आप लोग करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर। आपको याद रखना है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटी 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया, प्रगतिशील शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग डेली 9 PM में जुड़ जाया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप पहली बार यूट्यूब में आए हैं, आज देख रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए सब्सक्राइब है कि नहीं, ताकि आपको 9 बजे जैसे क्लास अपलोड होता है तो 8:30 में आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन का ऑप्शन रहता है, घंटी बना होता है, उस वहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि 8:30 में आपको मैसेज आएगा आज क्लास होगा करके 9 बजे, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं लेकिन क्लास को ना, कितना भी अच्छा लगता है आपको क्लास, इतना मेहनत करें, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करें। आप लोग दबा के शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किस शिक्षा पे बल दिया आरटी ने, तो समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए आज, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचे अभी और कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा ना। चलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता। आप सभी को पता है अभी जो शिक्षक है उसको हर काम में लगा दे। आप सभी ने पढ़ा अभी कुत्ता पकड़ने के लिए, मतलब उसकी जानकारी देने के लिए प्रधान पाठकों को अधिकृत कर दिया है कि आपके कैंपस में कोई कुत्ता आ रहा है तो आप उसका जाँच कीजिएगा, पालतू है कि आवारा कुत्ता आवारा है तो तत्काल ग्राम पंचायत को सूचना दीजिए, फिर उसको पकड़वाइए। ऐसे बहुत सारे काम, चुनाव ड्यूटी, SIR काम, तो ऐसे बहुत सारे काम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सके। इनमें से कौन सा काम है जिसको करने के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुमति नहीं देता, ठीक है। चुनाव संबंधी कार्य,
राहत आपदा कार्य, 10 वर्ष प्रचार होने वाली जनगणना में, पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो इसमें से एक काम ऐसा है जो टीचर को नहीं करने का जो है आरटीआई में बात किया गया कि आप उसमें टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकते। कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। देखिए, चुनाव कार्य करते हैं, राहत आपदा कार्य में भी लगाया जाता है, जनगणना में तो अभी लगेगा फिर से, अभी SIR के बाद जनगणना होना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पल्स पोलियो कार्यक्रम। इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको लगाया जाता है, या जो नर्सेस हैं उनको लगाया जाता है, टीचर को नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? प्रारंभिक शिक्षा में आपको कहाँ से कहाँ तक की शिक्षा है ये बताना है। पूर्व प्राथमिक, कक्षा 1 से 5, 6वीं 7वीं, 1 से 8। बहुत लोग क्या करेंगे इसमें, फटाक से जो क्वेश्चन है उसको ध्यान नहीं देते। उन लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक बोला है, प्रारंभिक बोला है, मतलब 1 से 5 बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा किस कक्षा की शिक्षा सम्मिलित है? प्रारंभिक शिक्षा बोला है, प्राथमिक शिक्षा नहीं बोला है। ठीक है, इसमें आएगा कक्षा 1 से 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है उसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दिमाग में रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्ट करने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, RT 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक के उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित ना रहा हो, उसे किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नए बनते हैं। 6 वर्ष का एक बच्चा है जो अभी तक स्कूल गया ही नहीं था, पहली बार वो स्कूल जाए, तो आप उसे किस कक्षा में प्रवेश देंगे? ये बताएंगे। उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षण के अनुरूप, क्या चीज़ को आधार मान के आप उसको कक्षा में प्रवेश देंगे या डिसाइड करेंगे कि इसको किस कक्षा में प्रवेश दिया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी आयु के अनुरूप, एज के अनुसार आपको बच्चे को डिसाइड करना है कि किस कक्षा में प्रवेश दिया जाए, और उसके अनुसार आपको उसको प्रवेश देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इतने ही क्वेश्चन हो पाए हैं। ठीक है, कल एक बार और इस टॉपिक और क्वेश्चन देख लूँगा मैं, जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बस अभी 2-3 काम ही करना है। एक पहला काम आपको करना है कि तुरंत आप फीडबैक दे दीजिए, क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और अगला टॉपिक इसके बाद कौन सा चाहिए, ताकि हम आगे से ही तैयार करके रख पाएँ। ठीक है, मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस हो रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, निःशुल्क क्लासेस हो रहे हैं, क्लास का कोई पैसा नहीं लिया जाता मेरे द्वारा। हाँ, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है आप और बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं, कि एकदम कंफर्म करना चाहें कि हमारा CGTET एक बार में क्लियर हो, शिक्षक भर्ती एक बार में पोस्ट मिले, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। ठीक है, ये जो CGPSC हैंड रिटन नोट्स टीम है उनका व्हाट्सअप नंबर है। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है उसमें कुछ मैं यहाँ जितना करा पाता हूँ यहाँ कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं उनको दे देता हूँ, वो क्या करते हैं उसको टाइपिंग करा के टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन लोग थोड़ा बहुत शुल्क लेते हैं, नाम मात्र की शुल्क है, ज़्यादा शुल्क नहीं लेते। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़ जाइएगा, CGTET वाले भी जुड़ जाइएगा, दोनों के लिए अभी शानदार सेपरेट बैच चल रहे हैं। शिक्षक भर्ती का आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा, जितने बार सिलेबस हो जाए, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे एक टॉपिक वाइज, पूरा बेहतर तैयारी है, आपका चयन पक्का कराना हमारा टारगेट है। ठीक है, CGTET वालों का भी बहुत शानदार तरीके से टेस्ट चल रहा है, और एक साथ भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। लास्ट में 15 दिन पहले आपको सारे टेस्ट डाल दिए जाएंगे, तो तत्काल इसमें जुड़ जाइएगा। एक महीने समय बचा करके मत सोचिए, आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके पूरा 150 नंबर को प्रैक्टिस करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारे क्लासेस अपलोड है हर टॉपिक वाइज, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे समय मिलते जाते। जैसे आज छोटा क्लास है, आप जाइए तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो इस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है उसको क्लिक कीजिए, जो जो क्वेश्चन वीडियो है उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक है, चलिएगा।